जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की क्लास में हम मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। टू सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड x plus 3y plus 3z equal to 1, x plus 4y plus 3z equal to 0, x plus 3y plus 4z equal to 2। मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स b। अगर हम a इनवर्स का मान निकाल लें और b का मान निकाल लें तो हमको x का मान मिल जाएगा, और x का मान मिल जाएगा वही मेरा मैट्रिक्स मेथड होता है। तो b का मान तो हमें निकालना नहीं होता, b का मान क्वेश्चन में ही दिया जाता है। b का मान ये रहा 1 0 2। यहां पर लिख ले रहे हैं b का मान v इक्वल टू 1 0 2। निकालना हमको क्या है, केवल a इनवर्स। अब a इनवर्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। a इनवर्स निकल आएगा अगर हम एडजॉइंट a निकाल लें और मॉड a निकाल लें। तो हम सबसे पहले मॉड a निकालते हैं। इस मैट्रिक्स को लिखना सीखिए। जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट नहीं होती है वहां पर हम क्या मानते हैं, 1। ये 1 हो गया। y के साथ 3 है तो यहां पर 3 आ जाएगा। z के साथ भी 3 है तो यहां पर 3 आ जाएगा। फिर x के साथ कोई डिजिट नहीं है तो यहां पर भी 1। y के साथ 4 है तो यहां पर 4। z के साथ 3 है तो यहां पर 3। x के साथ कोई डिजिट नहीं है तो यहां पर हम 1 मानेंगे। y के साथ 3 और z के साथ 4। मॉड a इक्वल टू, मॉड a निकालने के लिए सबसे पहले हम इस 1 को लिखेंगे। जिस डिजिट को हम यहां लिखते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है। तो जब हम इसके रो और कॉलम को हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा, 4 4 3 3। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। 3 3 जा 9। ध्यान से समझना तो आपको एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे। प्लस माइनस रूल्स होता है, पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे फिर माइनस का फिर प्लस का। तो हमने साइन माइनस का लगा लिया। 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, 3 को। इस 3 को लिखिए। अब इस 3 का रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम इसका रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा, 1 1 3 4। इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 1 जा 4। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3। बीचों बीच में साइन माइनस का रहेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस का साइन। अब इस 3 को लिखेंगे। अब इस 3 का रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 1 1 4 3। इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा। 4 1 जा 4। कैलकुलेट करिए।
1 जैसा है वैसे ही रहेगा। हो सकता आपको अभी ये लाइन समझ में ना आई हो, हम एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे जिससे आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। 16 माइनस 9, तो 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 माइनस 3 जैसा है वैसे ही रहेगा, इनटू का साइन। 4 में से 3 गया 1 प्लस 3 इंटू माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 4 में से 3 गया 1, 7 1 जा 7 माइनस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल 7 जैसा है वैसे ही रहेगा, -3 -3 -6। 7 में से 6 गया 1, मॉड ए का मान कितना मिला 1, यहां पर लिख दीजिए 1। अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले आप ये समझिए, ये पहले वाली रो है, ये दूसरी वाली रो है, ये तीसरी वाली रो है, तो इस पे हम A1 लिख रहे हैं। A1 क्योंकि ये पहली वाली रो है ना, तो हम इस पे A11 लिख ले रहे हैं। ये दूसरी वाली रो है तो इस पे हम A22 लिख ले रहे हैं। इससे फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझिए ध्यान से बस। अब 3 वाली रो है तो हम यहाँ पर लिखेंगे A3 A3 A3। मॉड तो हम निकाल ही चुके हैं तो मॉड तो हमें निकालना नहीं है, तो अब हम एडजॉइंट ए को इसी मैट्रिक्स से निकाल ले रहे हैं। A11 A22 A33। अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम इस पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्रम से लिखना। A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको यहां पर देखिए A11 इक्वल A12 इक्वल A13। पहली वाली लाइन को हमने लिख लिया है। अब हम सेकंड वाली लाइन को लिखेंगे A21 A22 A23। अब हम थर्ड वाली लाइन को लिखेंगे A31 A32 A33 इक्वल। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लीजिए, सभी में मैट्रिक्स बना ली। किसका मान निकाल रहे हैं A11, मतलब इसका। अभी हमने जब मॉड ए निकाला था तो हमने क्या बोला था, जिसका मान निकालते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है, यही तो बोला था। तो इसमें देखिए हम A11 का मान निकाल रहे हैं तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा 4 3 3 4। लिखिए यहां पर 4 3 3 4। A12 कौन सा है, ये वाला नंबर, तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम रो और कॉलम को हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा 1 1 3 4 1 1 3 4। अब A13 मतलब इस वाले नंबर को हमें निकालना है, तो जिस नंबर को हम निकालते हैं उसी का रो और कॉलम हट जाता है। तो जब हम इसका रो और कॉलम हटाएंगे तुमको क्या मिलेगा 1 4 1 3 1 4 1 3।
अब देखिए पहली वाली लाइन में हमने निकाल लिया है, अब हम सेकंड वाली लाइन पे आएंगे। A21 मतलब A21 हमको निकालना है, तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तुमको क्या मिलेगा? 3 3 3 4। यहां लिखिए 3 3 3 4। अब A22 मतलब इसको निकालना है, A22, तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? 1 3 1 4 1 3 1 4। अब A23 मतलब इसको निकालना है, A23, तो इसका रो और कॉलम हट गया। जब इसका रो और कॉलम हट गया तो फिर क्या बचेगा? 1 3 1 3 1 3 1 3। अब A31 मतलब इसका मान निकालना है, A31, तो इसका रो और कॉलम हट गया, मतलब हम जिसका मान निकालते हैं उसी का रो और कॉलम हट जाता है। तो जब हम उसका रो और कॉलम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 3 4 3 3 3 4 3। अब A32 मतलब इसका मान निकालना है, तो इसका रो और कॉलम हट गया, तो जब इसका रो और कॉलम हट गया तो क्या बचा? 1 1 3 3 1 1 3 3। अब लास्ट वाला नंबर A33 मतलब इसको निकालना है, तो इसका रो और कॉलम हट गया, तो फिर क्या बचा? 1 3 1 4 1 3 1 4। अब इसको कैलकुलेट करिए। इक्वल, सभी में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जितनी भी ये मैट्रिक्स बना के तैयार किए हैं हमने सभी में क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे, तो 4 4 जा 16, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 3 3 जा 9, इक्वल 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। फिर इसको देखिए 1 इंटू 4, तो 4 1 जा 4, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, इक्वल 1 इंटू 3, तो 3 1 जा 3, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 4 1 जा 4, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, 4 में से 3 गया 1, इक्वल 3 4 जा 12, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 3 3 जा 9, इक्वल 12 में से 9 गया 3। इसको देखिए 1 इंटू 4, तो 4 1 जा 4, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। इसी तरह से इधर देखिए 3 1 जा 3, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, 12 में से 9 गया 3, 1 इंटू 3, 3 1 जा 3, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहेगा, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, 1 इंटू 4, 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का रहता है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1। ये तो हमने
मान सभी के निकाल लिए हैं। ये रहा 7 1 -1 3 1 0 -3 0 और 1। एक रूल्स होता है प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहां पर देखिए प्लस 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 ही रहता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 ही रहेगा, माइनस अगर जीरो के आगे हम माइनस लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 1। अब इसको हमें एडजॉइंट ए में लिखना है, एडजॉइंट ए इक्वल 7 -1 -1 लिखिए, 7 -1 -1। अब -3 1 -0 -3 1 -0, उसके बाद -3 -0 1 -3 -0 1। देखिए हमको एडजॉइंट ए का मान मिल गया है, तो अब हम एडजॉइंट ए का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए एडजॉइंट ए का मान क्या है मेरा, ये रहा, मॉड ए का मान ये रहा, तो हम पहले एडजॉइंट ए का मान रखते हैं। 7 -3 -3 -1 1 -0 -1 -0 1 और मॉड ए का मान कितना है 1। अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो हमको यही संख्या ही तो मिलेगी। 1 का डिवाइड अगर हम 1 में करेंगे तो हमको यही संख्या मिलेगी। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 7 -3 -3 -1 1 -0 -1 -0 1। ये क्या निकल के आया, ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या है मेरा, x इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स का मान ये रहा, लिखिए 7 -3 -3 -1 1 -0 -1 -0 1। b का मान ये रहा 1 0 2। अब इसको कैलकुलेट करिए, इक्वल 7 का मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना सीखिए। इस पूरी रो का मल्टीप्लाई पहले हम इस पूरे कॉलम में करेंगे, फिर इस वाले रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, फिर इस वाले रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। कैसे, 7 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा 7, साइन किसका है माइनस का। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तुमको 0 ही मिलेगा। -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 2 जा 6, साइन किसका आएगा माइनस का। पहली वाली रो का मल्टीप्लाई किया है इस कॉलम में, अब हम करेंगे सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई। तो -1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा -1। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस का -0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। अब थर्ड वाली रो का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -1। 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो +2 इक्वल 7 -0 -6। तो 7 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। -1 + 0 + 0 कितना बचा -1।
-1 प्लस 0 प्लस 2, तो प्लस की संख्या बड़ी है, साइन प्लस का आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ये देखिए हमको x का मान मिल गया है। x का मान मतलब ये x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है। इसको हम कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, आप देखते जाइए और क्वेश्चन को सेल्फ लगाइए, आपको तुरंत आ जाएगा। टू सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, 8x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 18, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 5। सबसे पहले हमने क्या बताया था? एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a इनवर्स b। b का मान तो क्वेश्चन में ही दिया जाता है, तो इसमें भी दिया है v इक्वल टू 18, 5, 5। निकालना क्या है हमको? a इनवर्स। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। पहले हम क्या निकालेंगे? मॉड a निकालिए। मॉड a निकालने के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x के साथ क्या है? 8, y के साथ 4, z के साथ 3, x के साथ 2, y के साथ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर 1, z के साथ भी डिजिट नहीं है तो 1, x के साथ डिजिट नहीं है 1, y के साथ क्या है 2, z के साथ डिजिट नहीं है तो 1। मॉड a इक्वल टू, सबसे पहले हम इस 8 को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। जिसका मान निकालते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है, मतलब हमें 8 का मान निकालना है तो 8 का रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम इसका रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा? 1, 1, 2, 1। साइड में देखिए 2, 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा? 1। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, इतना याद रखा करिए, बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर हम साइन माइनस का लगा देंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2, प्लस माइनस प्लस, अब हम साइन लगाएंगे माइनस का। इस 4 का मान निकालेंगे तो इस 4 को लिखिए, इस 4 का रो और कॉलम हट जाएगा। मान निकाल रहे हैं ना 4 का, तो इसी का तो रो और कॉलम हटेगा। तो जब हम इसका रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा? 2 1 1 1, 2 1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, बीचों बीच में साइन माइनस का, 1 1 जा 1, प्लस का साइन। अब हम इस 3 को लिखेंगे, इस 3 का मान निकाल रहे हैं तो 3 का रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम इसका रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा? 2 1 1 2, 2 2 जा 4, माइनस का साइन, 1 1 जा 1। इसको कैलकुलेट करिए, 8 जैसा है वैसे ही रहेगा। 1 माइनस 2, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 2 में से 1 गया, 1 बचा, -4 इंटू 2 माइनस 1, 1 बचेगा, प्लस 3, 4 में से 1 गया 3, -8 -4 प्लस 9, -8 -4 -12 प्लस 9। माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 12 में से 9 गए 3, मॉड ए का मान कितना निकला?
3। मॉड ए भी मिल गया हमको, बी का मान भी मिल गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का यूज होगा, तो हम यहां पर इस मैट्रिक्स को लिख ले रहे हैं। 8 4 3 2 1 1 1 2 1। इसको हम कैसे लिखेंगे? A1 A1 A1, क्योंकि ये मेरी पहली रो है, ये दूसरी रो है, तो इस पे लिखेंगे A2 A2 A2। ये तीसरी रो है, तो इस पे लिखेंगे A3 A3 A3। अब ये पहली रो है, तो इस पे नंबर देखिए 3 है, 1 2 3। सेकंड वाले में भी नंबर 3 है, 1 2 3 1 2 3, तो इस पे भी लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये अपने आप में फॉर्मूले बन गए हैं, इसको क्रम से लिखिए। A11 A12 A13 A11 A12 A13 A, ये वाली लाइन A21 A22 A23। अब ये लास्ट वाली लाइन A31 A32 A33। मैट्रिक्स बनाइए। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। A11 मतलब ये वाला, तो जिसका हम मान निकालते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है। तो जब हम इसका रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा? 1 1 2 1 1 1 2 1। इसी तरह से इसको देखिए, हम क्या निकालेंगे? A12 मतलब ये सेकंड वाला, तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 1 1 1 2 1 1 1। अब A13 मतलब इसका मान निकालना है हमको, तो जिसका हम मान निकालेंगे उसका ही रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम इसका रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा? 2 1 1 2 2 1 1 2। आगे बढ़िए। A21 मतलब इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? 4 3 2 1 4 3 2 1। अब A22 मतलब इसका मान निकालना है, तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? 8 3 1 1। लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब A23 मतलब इसका मान निकालना है हमको, तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा? 8 4 1 2 4 1 2। अब हम निकालेंगे A31 मतलब इसका मान, तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम इसके रो और कॉलम को हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा? 4 3 1 1 4 3 1 1। इसी तरह से A32 मतलब इसका मान निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? 8 2 3 1 8 2 3 1। अब
3 का मान निकालेंगे। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा 8 4 2 1 4 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, सभी में क्रॉस का साइन लगा लीजिए। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1, बीचों बीच में साइन माइनस का रहता है। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2। माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 2 में से 1 गया 1 इक्वल 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। 2 में से 1 गया 1। 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1। 4 में से 1 गया 3। 4 1 जा 4। पहले हम इसी 4 का करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि आप पहले 3 का 2 में कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई का भी रूल्स होता है, आप पहली वाली डिजिट का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4, साइन माइनस का 3 2 जा 6। माइनस की संख्या बड़ी है, साइन माइनस का 6 में से 4 गया 2 इक्वल 8 1 जा 8 माइनस 3 1 जा 3। 8 में से 3 गया 5। 8 2 जा 16 माइनस 4 1 जा 4। 16 में से 4 गया 12 इक्वल 4 1 जा 4 माइनस 3। 4 में से 3 गया 1। 8 1 जा 8 3 2 जा 6। 8 में से 6 गया 2 इक्वल 8 1 जा 8 4 2 जा 8। 8 में से 8 गया 0। अब एक रूल्स बताया था हमने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस। 0 के आगे अगर हम प्लस का साइन लगा दें तो कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू -1 -1 3 -1 -1 3 2 5 12 2 5 12 1 -2 0 1 -2 0। ये क्या निकल के आया, एडजॉइंट ए। अब आप देखिए, आपने मॉड ए भी निकाल लिया, एडजॉइंट ए भी निकाल लिया, इससे हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स। और बी का मान तो क्वेश्चन में ही दिया जाता है। अगर हम का मल्टीप्लाई बी में कर देंगे तो हमको एक्स का मान मिल जाएगा। चलिए करते हैं। अब हम एडजॉइंट ए का मान रख रहे हैं। तो ए का मान 18 5 5, एडजॉइंट ए का मान -1 2 1 -1 5 -2 3 12 0। मॉड ए का मान कितना निकला था, -3। फॉर्मूला मेरा क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए का मान कितना निकला, -3। और एडजॉइंट ए का मान ये रहा, -1 2 1 -1 5 -2 3 12 0। अगर हम इसके आगे 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यही तो मान मिलेगा। तो हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इक्वल 1/3 का मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स में करिए, -1/-3 2/3, क्योंकि माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगाइए, 1/3 माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगाइए। अब -1/-3 5/-3 -2/-3 3
अपॉन -3, 12 अपॉन -3, 0 अपॉन 3। जो मेरी मैट्रिक्स है इसके अंदर हमने 1 अपॉन -3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हमको क्या मिल गया? ए इनवर्स। ये जो मान मिला है हमको, ये हमको ए इनवर्स का मान मिल गया है। यहां देखिए x इक्वल टू ए इनवर्स का मान ये रहा, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, जो कैंसिल होता जा रहा उसको हम हटाते जाएंगे। 2 अपॉन 3, माइनस लगा दीजिए, 1 अपॉन -3, 1 अपॉन 3, 5 अपॉन -3, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन -3, 12 अपॉन -3, 0 अपॉन -3, तो 0 ही मिलेगा। b का मान क्या है? ये रहा, इसको रखिए 18, 5, 5। जैसे हमने इससे पिछली वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल वैसे ही हम इसका करेंगे। इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में करेंगे। तो जब हम 18 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा? 18 अपॉन 3। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -5 2 जा 10। हमेशा ऊपर वाली संख्या में ही मल्टीप्लाई होता है, अपॉन 3। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 अपॉन 3। अब 1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे अपॉन 3, माइनस लगा दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 जा 25 अपॉन 3। 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 5 जा 10 अपॉन 3। जब किसी के आगे किसी का साइन नहीं होता तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 18 में, तो 18 3 जा अपॉन -3। 12 5 जा 16 अपॉन 3। 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी मेरा आंसर है वही मेरा आंसर होगा। 3 3 3, तो हमने यहां पर इसको एलसीएम ले लिया। 18 -10 -5, आगे 3 एलसीएम ले लिया। 18 -25 + 10, 3 एलसीएम ले तो 54 + 60 + 0। भैया थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी हो। इससे पिछले वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी इजी थी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है। कैलकुलेशन को आप सेल्फ भी अच्छा बनाएं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी होगी। 18 -10 -5, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 अपॉन 3। 18 -25 + 10, यहाँ पर भी बचेगा -3 अपॉन 3। -54 + 60, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 अपॉन 3। इसको कट करिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2। तो ये x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है। इसको हम लिखेंगे x = 1, y = -1, z = 2।